बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद अनायास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो कल जैसा कि हमारा सेट चैप्टर हम कर रहे थे अपना, तो उसमें हम वेन डायग्राम में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चैप्टर है वेन डायग्राम। तो उसमें हमने कल बहुत सारे पढ़े थे हमारे किस चीज़ मतलब किन किन से हम वेन डायग्राम अपना बना सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग का कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, डिसजॉइंट सेट का कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, ए सबसेट बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस मतलब डिफरेंस का कैसे बनेगा वेन डायग्राम। तो उसी में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कैसे वेन डायग्राम बनेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कैसे डायग्राम बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी कॉम्प्लीमेंट का सीखेंगे। और डी मॉर्गन लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ चैप्टर की, कि डी मॉर्गन लॉ का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे। ए माइनस बी माइनस सी मतलब अगर हमें 3 सेट दे रखे तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको आगे समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर के। तो इसको लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम ना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमारा सपोज फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब हमें कोई सेट तो दे नहीं रखा है, सिर्फ हमें ए का ही कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसके लिए हम पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सारे सेट हमारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। हमें ए का बनाना है। बी तो हम बी सी डी कुछ भी हमें नहीं दे रखा, सिर्फ ए दे रखा है, तो हमें ए का बनाना है। ये हमने ले लिया अपना ए सेट, ये हमारा ए सेट हो गया, ठीक है। अब ये तो ए सेट हो गया। अब हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए सेट का हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर हम पहले तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा ए पार्ट कौन सा होगा। तो ये जो हमारा ए पार्ट है, सिर्फ ए बोला है, तो ये हमारा हो गया ए पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया शेडेड, ये शेडेड एरिया जो है ये ए पार्ट हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जितना भी हमारा ये यूनिवर्सल सेट का जितना भी बचा हुआ एरिया वो हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितना भी ये एरिया बचा हुआ ये वाला एरिया, ठीक है। जितना भी ये एरिया हमारा है, ये हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। और हमारा जो ए सेट था, सिर्फ ए सेट, वो हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये जितना भी हमारा पेंडिंग एरिया बचा है वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सबसे इजी था कॉम्प्लीमेंट ए, ये निकल आया हमारा, ठीक है। अब डबल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है ये तो समझ में आ गया, इजी था। अब इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर सपोज ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का तो कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया, उसका भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप वो सीखते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? पहले हम सेट लेते हैं, हमें इसका निकालना है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके लिए फर्स्टली हम यूनिवर्सल अपना सेट बनाते हैं हर बार की तरह, क्योंकि उसी में तो हम लोग शो करवाएंगे, वेन डायग्राम ही हमें बनाना है। जी हमने बना लिया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हमें ए का, पहले तो हम इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा है ए का, तो ए ही सेट है, तो फर्स्टली हम अपना ए सेट बना लेते हैं। तो ए सेट हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया ए सेट, एक सेट हमारा बन गया, ठीक है। ये ए सेट बन गया। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने बताया था, एक ये तो हमारा ए सेट है। ए सेट तो हमसे पूछा नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पिछली बताया था कि जितना भी हमारा ए के अलावा बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो चलो हमारा ये हो गया, हमने पीछे ये भी पढ़ा था, ये जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट, ये
ये जो हमने हाईलाइट किया, शेड किया, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा। ठीक है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जब ये वाला पार्ट हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हमारा ये वाला पार्ट बचा है बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब जो इसका उल्टा मतलब ये जो हमारा ए वाला है, ये हमारा हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट। जो ये वाला पार्ट बचेगा, ए वाला सेट हमारा, ये हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, और जो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होती है? ठीक है, डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये क्या होती है? डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, हमें प्रूफ करना होता है। उसमें डी मॉर्गन लॉ में ये बोलती है कि जो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट इक्वल हमारे जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये बोलता है कि डी मॉर्गन लॉ ऐसे होता है, तो हम भी देख लें ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका फर्स्टली हम सेट बनाएंगे। हमें इसका भी सेट बनाना होगा, हमें इसका भी सेट बनाना होगा, क्योंकि हमें दो जगह अलग अलग प्रूफ करनी है। तो ये हमारा पार्ट हो गया LHS, ये हमारा पार्ट हो गया RHS। ठीक है, अब इसके दो अलग अलग हम बना लेते हैं अपने को। तो फर्स्ट हम इसका बनाएंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू में इक्वल निकालना, मतलब RHS इक्वल्स टू LHS निकालना है। और एक हमारा ये सेट हो इक्वल बनते हैं, वो मतलब मेरे से नहीं बना, इक्वल ही बनते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन मतलब हमें दो, ए यूनियन बी मतलब हमें दो सेट दे रखे, तो हम अपने फर्स्टली दो सेट बना लेते हैं। ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। इसमें भी हम बना लेते हैं हमारे दो सेट, ये हमारे दो सेट हो गए। ठीक है, ए सेट हमारे एक, ए बी सेट दो ये हो गए, ए बी सेट हमारे दो ये हो गए। ठीक है, अब हमें बताना कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, हमने आपको पिछले ही बताया था कि ए यूनियन बी वो होता है मतलब ए का भी पार्ट, बी का भी पार्ट, और जो ये कॉमन पार्ट है वो भी, ए का भी, बी का भी और कॉमन पार्ट भी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया उसका बिल्कुल उल्टा। तो ये तो हमारा ए यूनियन बी हमने बता दिया। ए यूनियन बी तो पूछा नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया कि ए यूनियन बी होता है ये, मतलब ए का भी, बी का भी, और जो कॉमन पार्ट है वो भी। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। तो ये ए यूनियन बी हो गया, इसका जितना भी ये बचा हुआ पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे निकलेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को हटा करके बाकी जितना पार्ट बचा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल उसका अपोजिट। ए को हटा करके हमारा जितना भी पार्ट हमारा बचेगा, ठीक है, तो ए को हटा दो, ए का कॉम्प्लीमेंट ये कि ए को हटा करके जितना पार्ट बचा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी को हटा करके जितना पार्ट बचा वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्टली हम ए को हटा करके बी को हटा करके कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ठीक है, जी हमने
बी को हटा करके हमारा अब ये बोलोगे कॉमन वाला पार्ट क्यों लिया, तो कॉमन में हमारा ए भी तो आ रहा है, ये भी तो आप देखो कि हमारा ए भी तो आ रहा है, उसको कवर कर रहा है, तो हमारे बी को सिर्फ बी को हटाना है, ए को नहीं हटाना है। तो बी को हटा करके जितना पार्ट हुआ वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को हटा करके जितना पार्ट है, तो ए को हटा करके हम इसकी ऐसे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ए को हटा करके जितना पार्ट हमारा बचा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये ठीक, ए को हटा करके जितना पार्ट बचा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब डी मॉर्गन लॉ क्या प्रूव कर रहे हैं? डी मॉर्गन लॉ ने ये बोला था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है। ठीक है, अब ये इक्वल है, आप बोलोगे कि इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर वाला पार्ट कवर हो रहा है, इसमें ये दोनों, तो ये बिल्कुल इक्वल है। इसमें ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी ये वाली लाइन सिर्फ बाहर ही बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो दो लाइन है बी का कॉम्प्लीमेंट और ए के कॉम्प्लीमेंट की जो लाइन है, ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्ट कर रही है, ना ये बी को इंटरसेक्ट कर रही है ना ये ए को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इक्वल है। इसमें भी सिर्फ यूनिवर्सल सेट में ही शेड हुआ है और इसमें भी सिर्फ यूनिवर्सल शेड में ही, यूनिवर्सल सेट में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारा जो ये डी मॉर्गन लॉ बिल्कुल सही सही बोल, मतलब डी मॉर्गन लॉ में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन होता है और जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है बिल्कुल इक्वल होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पटी और यूनिवर्सल सेट। अब एम्पटी और यूनिवर्सल सेट का हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एम्पटी और यूनिवर्सल सेट, अब इसका वेन डायग्राम हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, एम्पटी, फर्स्टली एम्पटी क्या होता है? एम्पटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पटी या तो हम लोग इससे डिनोट करते हैं और या तो एम्पटी को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम कैसे, मतलब इसका फाई का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट अभी हमने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट उल्टा होता है। फर्स्टली तो फाई का तो इससे डिनोट कर दो तो इससे डिनोट, अब बोला जाएगा इसमें एम्पटी और यूनिवर्सल सेट में बोला जाए फाई का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बोले कि यूनिवर्सल सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा फाई हो जाए, क्योंकि इसमें पूछे एम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट, तो हमें सिर्फ दो ही सेट इसमें लेने ही है। ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब क्या होता है हमारा? खाली, खाली में एम्पटी, और यूनिवर्सल, और इसका अगर हम उल्टा कर दें तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब भरा, फुल। ठीक है, फाई का मतलब एम्पटी होता है, यूनिवर्सल सेट हमारा, फाई किस खाली मतलब ब्लैंक ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है तो वो तो हमारा एम्पटी होता है, और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारे फुल, मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हमारे होते हैं तो वो हमारा फुल होता है। अब ये जो फाई है वो हमारा खाली है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब एम्पटी है तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा फुल हो जाएगा, और फुल हमारा क्या होता है? वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और ऐसे ही हमारा जो फुल सेट, ऐसे ही जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हमारा फुल है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में देखें तो जस्ट अपोजिट फुल का अपोजिट एम्पटी, तो हमारा फाई मतलब एम्पटी सेट हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना था, इसका वेन डायग्राम नहीं बनेगा बिकॉज इसमें जब अपोजिट हो रहा है तो वो हमारा एम्पटी है, तो वो एम्पटी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका वेन डायग्राम इसमें सिर्फ यही बताना है कि इसका अपोजिट कैसे होता है और यूनिवर्सल सेट का मतलब वो कैसे होगा? यूनिवर्सल सेट फुल होता है, उसका अपोजिट फाई हो जाएगा बिकॉज कॉम्प्लीमेंट मीन्स बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके साथ हमने नेक्स्ट हमारा आता है
कल मैंने बताया था कि हम वो भी उसका भी वेन डायग्राम सीखेंगे। मतलब अगर हमें 3 सेट दे रखे हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, तो उसका हम वेन डायग्राम अपना कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे 3 सेट में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ए सेट, बी सेट, सी सेट, हमें अपने 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है। ए सेट में हम लोग ले लेते हैं ए सेट में हमने ये ले लिए नंबर्स, बी सेट में ले लेते हैं और सी सेट में हम लोग ले लेते हैं, ये हमने हमारे 3 सेट ले लिए, ठीक है। ये हमारे 3 सेट हमने ले लिया। अब इसका हम लोग यूनिवर्सल वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, फर्स्टली हमने अपना यूनिवर्सल सेट बना लिया, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं क्योंकि हमें इसमें 3 सर्कल लेने हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, हमें इसमें 3 सेट ले रखे हैं, 3 सेट हम इसमें कैसे लेंगे। एक तो हमारा ये सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया, ठीक है। ये हमारा ए सेट हो गया, ठीक, क्लियर। ये हमारा बी सेट हो गया। नेक्स्ट सेट हम कैसे लेंगे, ये हमारा सी सेट हो गया, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये 3 सेट्स हमारे हो गए, ए हो गया, बी हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। अब फर्स्टली हम ये देखेंगे इसमें कि हमारे जो ए और बी में कितने एलिमेंट हमारे कॉमन हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट हमारे कॉमन हैं। तो ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, एक तो हमारा ये 0 हो गया, ये 0 हमारे 2 एलिमेंट कॉमन है इसमें, ठीक है। और हमारे बी सेट में कौन से कॉमन है, मतलब ए और बी में कितने कॉमन है, एक तो ये 0 हो गया, एक हमारा ये 2 कॉमन है, ठीक है, और एक हमारा ये 6 कॉमन है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारे ए और बी में कॉमन है, ठीक है। तो ए और बी हमारा कहाँ से आ रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे कि ए और बी है कहाँ पे। तो ए और बी देखिए सिर्फ ये एक हमारा ए आया है, एक ये बी आया है, ये तो हमारा बीच का बन गया कॉमन पार्ट, बट इसमें सी भी आ गया है, ठीक है। सी का देखो इसमें सी भी आ गया, तो सी में तो हमें रिप्रेजेंट करना नहीं है कुछ भी, हमें सिर्फ ए और बी का करना है, ठीक है। तो ए और बी में सिर्फ हम इतना पार्ट लेंगे, ये सिर्फ जो ये वाला ब्लैंक एरिया, ये वाला ब्लैंक एरिया, ठीक है। तो हमें ये 3 जो एलिमेंट हमारे कॉमन है ये हमारे ए और बी में आ जाएंगे, एक है 0, एक है 2 और एक है 6। ये 3 एलिमेंट्स हमारे कॉमन है, तो ये हमारे ए और बी के कॉमन है, उसमें आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे बी और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी और सी में कौन से कॉमन है, 0 तो है नहीं, 2, सिर्फ 2 कॉमन है हमारा और 5 कॉमन है। जो बी और सी के कॉमन एलिमेंट है वो 2 और 5 है, तो एक हमारा ये 2 हो गया, एक हमारा ये 5 हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉमन एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे बी और सी के भी हो गए कॉमन एलिमेंट, बी और सी के जब हमने कॉमन एलिमेंट देखे तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें हमारा ए भी आ रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ बी और सी के ही हमारे कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो बी और सी के हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो हमारे हुए 2 और 6 हुए, हम 2 और 5 जो हमारे कॉमन एलिमेंट है वो बी और सी का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 और 5, ये हमारे बी और सी के कॉमन एलिमेंट हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे ए और सी में कौन से, मतलब ए और सी, बी और सी के हमारे हो गए, अब ए और सी में देखेंगे कौन से कॉमन एलिमेंट है। 0 है नहीं, 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अब जो ए और सी का पार्ट है वो हमारा कॉमन एरिया ये है, तो ए और सी में कौन से हैं, 1 है, 1 2 3, सिर्फ हमारे ये 3 एलिमेंट कॉमन हो गए, ठीक। ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब ये हमारे देखो ए बी का हमने कॉमन ले लिया, बी सी का हमने कॉमन ले लिया, सी ए का हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे ए बी सी मतलब ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है। 0 0 ए और बी में बट सी में नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है बट बी में नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो एक 2 ऐसा एलिमेंट है जो हमारे तीनों सेट में आ रहा है, 2 ए में भी आ रहा है, 2 बी में भी आ रहा है, 2 सी में भी आ रहा है। तो 2 ए बी सी तीनों का हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया।
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो ए और जो मैंने इसमें फिलअप कर दिए वो तो कर दिए, बट इसमें जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं हमारे ए में, हमारे कौन से एलिमेंट बचे हैं? ए में हमारा बचा है 8। ठीक है, बाकी सब तो हमने फिल कर ही दी है। अब रिपीटेशन तो इसमें अलाउड है नहीं, तो वो इसमें होगा नहीं, तो बचा 8। ए का हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब बी में हमारे कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं? हमारे बी में देखिए, बी में हमने 8, 2, 5 तो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, 0 भी इसमें फिल हो चुका है, 2, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, बचा 9। सिर्फ 9 ऐसे एलिमेंट है जो हमने अभी ना बी सी के कॉमन में फिल किया ना ए बी के कॉमन फिल किया, तो 9 हमारा इसमें आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे सी में हमारा कौन सा कॉमन बचा है। ठीक है, तो सी में हमारा कौन सा कॉमन बचा है? सी में हमारा 1 भी हम फिल कर चुके हैं, 2 भी हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, 3 भी हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, बचा 7 हमारा बचा है जो हमारे अभी किसी में नहीं लिया गया, तो ये हमारा 7 हो गया। तो हमारे ए बी मतलब 3 सेट का हमने एक वेन डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है, ये हमारे 3 सेट का वेन डायग्राम हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर नोट डाउन करना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने ये तो समझ लिया कि ए बी सी का कैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, मतलब 3 सेट अगर हमें दे रखे हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक हम इसका और क्वेश्चन लगा लेते हैं कि ए बी सी अगर 3 सेट हमें दे रखे हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन से हम लोग और समझ लेते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी सेट ले लेते हैं। ए सेट हम ले लेते हैं अपना 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा ए सेट हो गया। बी सेट हम ले लेते हैं 0, 4, 5, 6, 8, ये हमने बी सेट ले लिया। ठीक है, सी सेट हम ले लेते हैं अपना। सी सेट हमारा हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 7, ये हमारा ए सेट हो गया, हमारा बी सेट हो गया, हमारा सी सेट हो गया। हमने 3 सेट ले लिए। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? फर्स्टली अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 3 सेट को हम लोग कैसे एक ही यूनिवर्सल सेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट अपना बना लिया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाए क्योंकि हमें 3 सर्कल बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, तो थोड़ा बड़ा बना, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये 3 सेट तो हमने बना लिए। 3 मतलब सेट हमने बना ली, इनके अंदर एलिमेंट्स हमें फिलअप करने हैं। सेट तो हमारे कंप्लीट हो गया। अब ए में हमारे ए और बी में फर्स्टली हम कॉमन देख लेते हैं कि हमारे ए और बी में कौन से, सिर्फ हम इन दो को पहले लेके चलते हैं। हमारे ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है? 3 इसमें है नहीं, 4 है 4 हमारा एक कॉमन निकल आया, 5 कॉमन निकल आया और 6 ये हमारे 3 एलिमेंट्स इसमें कॉमन निकल आए। तो अब ये देखो पहले कि हमने पिछली वीडियो में सिर्फ ए और बी का हमें कॉमन सेक्शन लेना है, सी का हम कॉमन सेक्शन नहीं लेंगे वरना ये गलत हो जाएगा। ए और बी का हमारा कॉमन सेक्शन क्या हो गया? ए और बी का कॉमन सेक्शन ये हो गया हमारा, एक हो गया 4, एक हो गया 5 और एक हो गया 6। ये हमारा सिर्फ ए और बी का कॉमन सेक्शन, यहाँ से तो हमारा सी का कॉमन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा ए और बी का, तो उसमें हमने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स फिलअप कर दिए। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ये तो ए और बी की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं बी और सी में। बी और सी के हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? बी और सी देख लेते हैं कॉमन। 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, मतलब 4, 5, 6 इसके भी हमारे ये एलिमेंट्स निकल आए थे जो हमारे तीनों बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी का हमारा कॉमन सेक्शन कौन सा है? बी और सी का हमारा कॉमन सेक्शन ये वाला है, सिर्फ बी और सी का ही कॉमन सेक्शन है। तो इसमें क्या आएगा? 4, 5, 6 ये हमारे बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स निकल आए। अब बी और सी की भी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं ए और सी में। ए और सी में हमारे कौन से कॉमन एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए और सी का भी हमें सेक्शन फिलअप करना है। ए और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 कॉमन है, 4 हो गया, 5 कॉमन है, 5 हो गया, 6 कॉमन है, 6 हो गया और 7 कॉमन है, 7 हो गया। ये हमारे 4 एलिमेंट्स वो हो गए जो हमारे ए और सी में कॉमन है। ठीक है, तो ए और सी में हम लोग इसको फिलअप कर देते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये हमारे 4
एलिमेंट्स वो हो गए जो हमारे ए और सी में कॉमन, ठीक है। अब ए बी के भी हो गए, बी सी के भी हो गए और सी ए के भी हो गए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, जो हमारे तीनों का कॉमन सेक्शन है, ठीक है, उसको देखेंगे। मतलब ए बी और सी तीनों के कॉमन एलिमेंट्स का सेक्शन हम लोग देखेंगे। तो ए बी सी में हम कॉमन देख लेते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं है, नहीं है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 तो 4 तो हमारा कॉमन हो गया। 5 हमारा इधर से कॉमन हो गया, इधर से 6 कॉमन है। 7 हमारा ए में है, सी में, बट बी में नहीं है, तो वो हमारा कॉमन सेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ये हमारा वो सेक्शन हो गया जो हमारे इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हमारा 4 का कॉमन, 5 का कॉमन, हमारा ये 6 का कॉमन। 7 तो हमारे ए बी में है, बी में नहीं है, ठीक है। तो 6 कॉमन हो गया। तो इसमें हमने 4 5 फिलअप कर दिया, ये हमारा 6, ठीक है। तो हमारे ए बी के कॉमन निकला है, बी सी के कॉमन निकला है, सी ए के कॉमन निकला है और ए बी सी तीनों के कॉमन निकला है। हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं जो हमारे इन तीनों बचे, मतलब जो ए में बचा है, बी में बचा है और सी में बचा है, ठीक है। तो वो एलिमेंट हम देखेंगे 3 हमारा ए का एलिमेंट है, बट हमारे कॉमन में किसी में नहीं आया, तो 3 तो हमारा इधर फिलअप हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें बचा 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट हमारा किसी भी कॉमन नहीं आया, तो वो तो हमारा बी का एलिमेंट है, तो 0 इसमें हो गया, ठीक है। और ये सी एलिमेंट, सी हमारा इसमें 2 है जो हमारे ना बी सी में आया ना सी ए में आया, किसी में भी कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। ये 3 एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स थे जो हमारे ना बी सी में कॉमन थे, ना बी ए में कॉमन थे, ना ए सी में कॉमन थे, ना बी सी में कॉमन थे, मतलब किसी में कॉमन नहीं थे। आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए बी सी मतलब अगर 3 सेट हमें दे रखे हैं तो उसका हमें वेन डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। हमने सारे सेट्स के वेन डायग्राम पढ़ लिए कि किस सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे वेन डायग्राम बनते कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स मिल जाएंगे। और आपको और भी डाउट्स हो तो आप उसमें कमेंट में पूछ लीजिए। और आपको अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।